गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट में हम लोग देख रहे थे NaCl स्ट्रक्चर। हम लोग शुरुआत कर चुके थे। NaCl स्ट्रक्चर, इसका जो दूसरा नाम होता है दैट इज रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, NaCl रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। ठीक है। तो देखिए अभी तक जितने भी स्ट्रक्चर पढ़े हैं ऑल आर ऑफ क्यूबिक, मतलब मेनली कैसे हैं, क्यूबिक टाइप के हैं। सिंपल क्यूबिक, BCC, FCC, डायमंड क्यूबिक एंड NaCl है, इट इज अगेन अ क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है। ये भी क्या होने वाला है, क्यूबिक स्ट्रक्चर बनने वाला है, यूनिट सेल रहेगा, क्यूबिक टाइप का दिखेगा। अब इसमें जो लेटेस्ट पॉइंट रहेंगे उसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। बराबर आपको कंसीडर करना है, देन यू टेक टू एटम्स, टू एटॉमिक डायटोमिक बेसिस कंसीडर करना पड़ेगा, देन यू कैन ट्रीट इट लाइक अ FCC लैटिस। ठीक है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अगेन दो आयन होने वाले हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो सोडियम प्लस आयन रहेगा, सोडियम प्लस आयन है, क्लोरीन माइनस आयन है, टू आयन्स हैं। ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या बनने वाला है, इसका भी एक FCC लैटिस रहेगा, FCC सब लैटिस रहेगा, सब लैटिस, और इसका भी FCC सब लैटिस रहेगा। ठीक, ये इंटरपेनिट्रेट करता है एंड जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा हम लोग बोल सकते हैं कि NaCl इज फाउंड बाय टू FCC सब लैटिस, उनके इंटरप्रिटेशन से बन रहा है। और जो हमारे पास एग्जैक्टली प्रॉपर वे होगा कि हमारे पास लग रहा है कि ठीक ठाक हम लोग बोल रहे हैं, उसमें हम लोग बोल सकते हैं इन दैट सिनेरियो कि Cl एटम, Cl आयंस फाउंड FCC लैटिस एंड आफ्टर हाइड्रोलाइट पोजीशन इज ऑक्युपाइड बाय सोडियम आयंस, देन इट इज अ परफेक्ट वे टू डिफाइन और NaCl स्ट्रक्चर। इससे आपको मालूम चलेगा कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसका प्रॉपर नॉलेज है आपके पास। आप बोल पा रहे हैं कि हमारे पास आफ्टर हाइड्रोलाइट पोजीशन है, वहां पर जाकर के सोडियम बैठ रहा है, दैट इज द प्रॉपर वे टू डिफाइन NaCl स्ट्रक्चर। यहाँ से भी आप बोल सकते हैं इंटरपेनिट्रेशन ऑफ टू FCC सब लैटिस, जैसे हमारे पास डायमंड में था, जिंक सल्फाइड में था, वहां भी इंटरपेनिट्रेशन ही हो रहे थे, यहाँ पे भी हो रहे हैं, दो FCC लैटिस मिलकर बन रहा है। तो अगर डिफाइन करना हो, अगर प्रॉपर्ली मैं यहाँ पे लिखूंगा इन NaCl स्ट्रक्चर, या इसका देखिए जो नाम होता है रॉक सॉल्ट नाम से भी दिया जाता है। अगर समटाइम्स रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर लिखा हो तो आप समझ लीजिएगा इट इज टॉकिंग अबाउट द NaCl स्ट्रक्चर। ठीक है। और लैटिस व्हिच इज सिमिलर टू NaCl, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। जो आपके खाने वाला नमक होता है उसका ही फार्मूला होता है NaCl। ठीक है। वो मिनरल फॉर्म में रहता होगा, उसको प्यूरिफाई करते होंगे, जो भी चीजें करते हैं अलग बात है। तो उसी का जो फार्मूला होगा, जो हम लोग इरिटेबल सॉल्ट हम लोग खाते हैं, दैट इज NaCl। तो इन NaCl यूनिट सेल, इन NaCl यूनिट सेल, इन NaCl यूनिट सेल, Cl माइनस, क्लोरीन माइनस आयन, आयंस फॉर्म FCC सब लैटिस या FCC लैटिस एंड सोडियम आयंस ऑक्युपाई ऑल आफ्टर हाइड्रोजन पोजीशंस। हमारे पास कोई भी यहाँ पर अल्टरनेट जैसा नहीं है या कोई इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है। एंड सोडियम आयंस ऑक्युपाई आफ्टर हाइड्रोलाइट पोजीशन, आफ्टर हाइड्रोलाइट पोजीशन। वाइट पोजीशन कहाँ पे मैं दिखा नहीं रहा हूँ, आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा। एट द एज सेंटर्ड एंड एट बॉडी सेंटर्ड पोजीशंस आफ्टर हाइड्रोलाइट इज लोकेटेड। ठीक है। एंड सोडियम आयंस ऑक्युपाई आफ्टर हाइड्रोलाइट पोजीशंस, या वाइट्स कर दीजिए, आ जाएगा। जहाँ जहाँ वाइट है वहाँ पर हमारे पास सोडियम आयंस ऑक्युपाई कर रहा है। अगर आप ये लिख रहे हैं दिस इज द प्रॉपर वे टू डिफाइन अ NaCl, इसमें आपका क्या हो जाएगा, दोनों आपका कि हमारे पास आफ्टर जो वाइट पोजीशन था वो भी कंसीडर किया जा रहा है, आपके पास प्रॉपर वे रहेगा डिफाइन करने का। ठीक, चलिए एक चीज तो ये हो गया। दूसरा हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, अगर हम लोग बेसिस के टर्म्स में डिफाइन करें इसको, लेट्स NaCl जो अंडरलाइन बेसिस होगा, अंडरलाइन लैटिस होगा, दैट इज FCC। हम लोग बोल सकते हैं NaCl हैज FCC लैटिस विद डायटोमिक बेसिस, हम लोग वहां पर बेसिस लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे दूसरा डिफिनेशन भी हो सकता है, ये फर्स्ट था, आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, कई वे होते हैं, आपको एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। NaCl इज FCC लैटिस, या NaCl हैज FCC लैटिस विद डायटोमिक बेसिस, डायटोमिक बेसिस। और आपको बेसिस का नाम देना है, ठीक है, बेसिस का लोकेशन देना है। यू कैन से दैट जो हमारे पास सोडियम होगा, या किसी को आप, जैसे हमारे पास क्लोरीन को हम लोग 0 बोल रहे हैं, 0 बोल रहे हैं इसको, एंड देन सोडियम आयंस रहेगा, सोडियम आयंस रहेगा एट, हमारे पास डिफाइन करने के कई तरीके होंगे, हम लोग अभी देखेंगे कि हम लोग जो ये लोकेशन लिख रहे हैं ना, दो एटम में दो पोजीशन देना है। अब दो पोजीशन चूज करने के कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है ना, उसमें से एक वे लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, एक तरीका लिख रहा हूँ कि हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पर, हाफ 0 0। दिस इज सिंपल, जस्ट वन वे। अगर इसके जगह पर कोई लिखता 0 हाफ 0, दैट इज आल्सो ओके, 0 0 हाफ, दैट इज आल्सो ओके। समटाइम्स हाफ 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 भी यूज किया जाता है। ठीक है। तो NaCl हैज FCC लैटिस विद डायटोमिक बेसिस Cl माइनस 0 0 0 एंड सोडियम प्लस हाफ 0 0। ये इंटरचेंजेबल भी होता है, आप इसको जो भी हमारे पास आयंस दिख रहे हैं ना, जो पोजीशन है, अगर पोजीशन समटाइम्स इंटरचेंज करके लिखा हुआ है तो आप उसको गलत मत मान लीजिएगा, वो भी आपका ओके है, चलता है। ठीक है ना। दैट इज अगर समटाइम्स आपको लिख रहा है कि सोडियम के लिए हमारे पास यूज कर रहा है, सोडियम को यहाँ पे यूज किया 0 0 0 एंड Cl के लिए यूज किया हाफ 0 0, दैट्स आल्सो ओके। यू कैन टेक एनी एटम एज रेफरेंस, आप सोडियम को भी रेफरेंस ले सकते हो और क्लोरीन को भी रेफरेंस ले सकते हो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है। तो हमारे पास एक पर्टिकुलर डिफिनेशन हो गया, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इस पर्टिकुलर, कोई कुछ पूछ रहा है, ठीक है, इस पेज को नोट कीजिए आप लोग। सर सब लेटेस्ट का मतलब क्या होता है, मैंने लेट किया थोड़ा। सब लैटिस मतलब हमारे पास देखिए, जैसे कि हमारे पास अब दो लैटिस है, ठीक है ना, और एक FCC लैटिस है, दो हमारे, हमारे पास ओवरऑल मैंने क्या बोला है, हमारे पास कोई स्ट्रक्चर मिला है, ठीक, स्ट्रक्चर है। तो इसमें हम लोगों ने क्या बोला कि हमारे पास दो FCC मर्ज कर रहा है, ठीक, दो FCC मर्ज कर रहा है, इनका मर्जिंग हो रहा है। ठीक है ना, तो इनको नाम दे सकते हैं सब लैटिस। एक्चुअल हमारे पास दिस स्ट्रक्चर था, तो इनको आप नाम दे सकते हैं सब लैटिस, सब लैटिस। ठीक, तो यहाँ पर इसको आप दूसरा बोल सकते हैं इंटरपेनिट्रेशन ऑफ, इंटरपेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन ऑफ टू सब लैटिसेस, टू FCC सब लैटिसेस, टू FCC सब लैटिसेस। ठीक है। NaCl इज मेड ऑफ, NaCl स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ टू सब FCC lattices डिस्प्लेस्ड विद ईच अदर बाय, जो का हाफ होगा, हाफ डिस्टेंस आप बोल सकते हैं a/2 डिस्टेंस। दैट इज आप कोई भी इसमें यूज कर सकते हैं, इसमें से किसी एक एलांग को डिस्प्लेस कर दीजिए। ठीक है, एज के एलांग कर सकते हैं, हाफ 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 ऑफ द एज डिस्प्लेस कर सकते हैं, और समटाइम्स आपका जो बॉडी सेंटर होता है वहां पर भी लिया जाता है। ठीक है ना, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिखना देख सकते हैं डिस्प्लेस्ड विद ईच अदर बाय a/2 डिस्टेंस। ठीक है सर बस, हाँ बोलिए। सर जैसे आपने इधर लिखा था प्लस आयन की जगह हम जैसे 1 किलो किलो ले लिया तेल, मैंने साइन और प्लस साइन कर, हम हाफ 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 तीनों जगह ले लेंगे तो मेथड का जो मेग्नीट्यूड है वो अलग आ जाएगा।
हाफ 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 जो ले रहे हैं ना, समटाइम्स उसको भी लिया जाता है, ठीक है। इसको एक बार देखते हैं, ठीक। देखिए हमारे पास जो लेने का तरीका रहेगा आपका, एक तो हमारे पास ये हो जाएगा कि हमारे पास प्रॉपर क्या है, ये एक लेट्स हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, दूसरा मैं स्ट्रक्चर ले रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप लोग का बैच मर्ज वाला बैच है ना, आप लोग मे बैच वाले हैं, इसमें प्रेजेंट है, यस सर। और जो फेब वाला बैच है, फेब और मार्च जो भी है, यस सर, मार्च वाले हो। ठीक है, चलिए गुड, ठीक है। तो हमारे पास देखिए जो स्ट्रक्चर है, आप इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं लाइक दिस, हाफ हाफ डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर सकते हैं, डिस्टेंस है कुछ हाफ हाफ लेना है आपको लाइक दिस, ठीक। ये हाफ हाफ स्ट्रक्चर से आप डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो एटम्स आने वाले हैं, अगर आप लोकेट करेंगे एटम को, तो हमारे पास लाइक दिस, इसका जो हमारे पास येलो वाले था, लेट्स हमारे पास एक क्लोरीन है, फेस सेंटर होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये पर्टिकुलर ये फेस सेंटर होगा, फेस सेंटर जब भी होगा तो यहाँ पर भी एटम होने वाले हैं, और आप देखेंगे यहाँ पर भी एटम होने वाले हैं, फेसेस पे भी होने वाले हैं, और इस साइड का कुछ फेस आपका इमर्ज हो जा रहा है, यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है। एक फ्रंट का भी होगा, बाकी भी आप समझ रहे होंगे फेसेस का है। सिमिलरली हमारे पास जो ग्रीन वाला जो यूनिट मैंने बाद में लिया है, इसका एटम लेंगे तो लाइक देखिए एज पे आ रहा है, इसका जो एज रहेगा उसके सेंटर पे आ रहा है, एज सेंटर पोजीशन पे आ गया। इसका जो एफसीसी का जो रहेगा, इसका देखिए इस पर्टिकुलर ग्रीन का यूनिट से लिया गया है, आप इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये जो हमारे पास ग्रीन का जो फेस सेंटर पार्ट रहेगा वो इस एज के सेंटर पे आ जाएगा, आप देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, यहाँ पे आ गया। इसी तरह से जो बाकी है इसके एज पर इसका जो कर्नल वाला आइटम आ जाएगा, एंड इसका कर्नल आइटम इस वाले एज पे आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, ठीक है, लाइक दैट। और इसका जो फेस सेंटर वाला रहेगा पर्टिकुलर यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देखिए इस तरह से आपका बन गया। अब आपके पास देखिए जो ये दोनों यूनिट सेल है ना, ये क्या है, इनफिनिटली वेरी करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारे पास ग्रीन यहीं पर खत्म हो चुका है, ग्रीन हमारे पास और भी रहेगा, ग्रीन को हम लोग और भी रख सकते हैं यहाँ पे। लेट्स एक और मैं यहाँ पे यूनिट बनाता हूँ, ग्रीन ही बनाता हूँ। तो लेट्स इसको मैं क्या कर सकता हूँ, हाँ, ठीक है, सेम साइज का हम लोग यूज कर रहे हैं, सेम साइज का ले लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे, प्रोसीड करेंगे, ठीक, लाइक दिस। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं इधर भी प्लेस कर सकता हूँ ना, तो हमारे पास ऐसा तो है नहीं सब कुछ यहीं पे चीजें, ये एक ही यूनिट रहेगा, ये तो इनफाइनाइट चलने वाले हैं ना। आपको यूनिट सेल रखना है तो हमारे पास जो एन है उसके भी इनफाइनाइट यूनिट आने वाले हैं, जो सीएल है उसके भी इनफाइनाइट रहेंगे, और दोनों एफसी लेना है आपको, तो वन बाय वन दोनों रखते चले जाइएगा। इसमें देखिए जो इसका पर्टिकुलर कुछ पार्ट रहेगा वो इसमें आने वाला है, इसका जो फेस सेंटर आएगा देखिए यहाँ पे आ जाएगा, इस एज पे आ जाएगा। और इसका जो हमारे पास पर्टिकुलर बाकी जो फेसेस वाले हैं एकदम सब कुछ आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर इसका फेस सेंटर वाला आ जाएगा, ठीक, एंड यहाँ पर इसका फेस जो फ्रंट वाला फेस है वहाँ से आ जाएगा, लाइक दैट। तो हमारे पास देखिए सब कुछ कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो हम लोग स्ट्रक्चर लेकर चले थे वो कंप्लीट हो रहा है। तो यह एक तरीका हो गया, प्रॉपर वे हो गया कि हम लोग अगर हाफ डिस्टेंस को डिस्प्लेस कर दें अलॉन्ग एजेस, तो हमारे पास दैट इज द प्रॉपर वे। प्रॉपर वे में हमारे पास क्या डिफाइन कर पाते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस्ड ईच विद ईच अदर अलॉन्ग एजेस बाय a/2 डिस्टेंस, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते थे, यहाँ पर आप रेट करना चाहते तो आप इसमें ऐड कर सकते थे, कामा करके डिस्प्लेस्ड विद ईच अदर अलॉन्ग एजेस बाय a by विद a/2 डिस्टेंस, विद a/2 डिस्टेंस, a/2 डिस्टेंस। आप ये जो स्ट्रक्चर चेक कीजिएगा, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया था वहां पर मैंने क्या किया, सिंपली a/2 डिस्टेंस ही तो दिया था ना, यूनिट में सेम टू सेम लिया था। जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, जस्ट बनाया था मैंने स्ट्रक्चर, मैंने क्या किया, जो डिस्प्लेसमेंट देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास येलो यूनिट यहाँ से चल रहा था, यहाँ से जो डिस्टेंस आएगा a/2 का है, a/2 का डिस्प्लेसमेंट दे दिया मैंने एज के नाम, किसी भी एज के नाम, आइदर एक्स के डायरेक्शन में दीजिए, आइदर वाई के डायरेक्शन में दीजिए, और जेड के डायरेक्शन में दीजिए, यू आर गोइंग टू गेट होल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो हमारे पास कई तरीके हो सकते हैं डिफाइन करने के। तो हमारे पास एक जो तरीका था उसको हम लोग नोट कर सकते हैं कि जो तरीका होने वाला है यहाँ पर, जो वे होने वाला है, दैट इज आप एक को डिफरेंस चूज कीजिए। लाइक मैंने 0 0 चूज किया, एक हमारे पास जो एफसीसी है उसका ओरिजिन है, और मैंने चूज कर लिया सीएल का, चूज कर लिया कि हमारे पास सीएल माइनस आयन ऐसा है, या इसको हम लोग चूज कर सकते हैं कि हमारे पास जो एफसीसी इसका लैटिस बन रहा है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एंड जो सेकंड रहेगा जो सोडियम का रहेगा, लेट्स हम लोग चूज कर लिए a/2 0 0 चूज कर लिया था जो सोडियम के लिए था, ऐसा बोल दिया। या बोल सकते हैं जो उसका एफसीसी लैटिस रहेगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, एक को रेफरेंस लेना पड़ेगा, ऑलवेज यू हैव टू टेक वन, कहीं तो रेफरेंस लेना पड़ेगा ना। तो आपने रेफरेंस किसी को ले लिया था, लेट्स यहाँ पर रेफरेंस ले लिया था और डिस्प्लेस कर दिया a/2 से, लाइक दैट। तो यह एक तरीका हो गया, दिस इज जस्ट अ वन वे, दिस इज जस्ट अ वन वे। आप इसके अलावा आप दूसरा भी तरीके चूज कर सकते थे। आप दूसरा क्या ले सकते थे कि आप x के अलावा डिस्प्लेस ना करके y के अलावा डिस्प्लेस कर सकते थे, देन अगेन यू विल गेट द सेम रिजल्ट, z के अलावा करते अगेन यू विल गेट द सेम रिजल्ट, बिकॉज़ ये इनफाइनाइट होने वाले हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स तो इनफाइनाइट चलेगा ना। तो हमारे पास देखिए और तरीके क्या होते हैं, 0 0 0 एंड 0 a/2 0 और 0 0 0 एंड 0 0 a/2, ठीक है। यह प्रॉपर वे है, ये तरीका दिखाने का बहुत ही सही है, जब भी यूज करना होगा हम लोग ये यूज करेंगे। समटाइम्स जो शो किया जाता है, समटाइम्स हाफ वाला डिस्प्लेसमेंट भी शो किया जाता है, ठीक है। हाफ वाला देखिए कैसे दिखा सकते हैं, देखिए वहां चांसेस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बनेगा, वहां भी चांस बनना चाहिए। हाफ हाफ समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास इसके अलावा जो तीसरा रहेगा, इसके अलावा हमारे पास एक तो ये हो गया वन, दूसरा तरीका हो गया, तीसरा तरीका हो गया, जो फोर्थ वे होता है, फोर्थ वे रहेगा वो समटाइम्स ऐसे डिनोट किया जाता है। लाइक हमारे पास जो रहेगा आइटम को 0 0 0 एंड हाफ हाफ हाफ, दैट मींस यू आर पुटिंग अनदर यूनिट सेल एट डिस्प्लेस अलॉन्ग द बॉडी डायगोनल बाय a/2 डिस्टेंस, a/2 नहीं होगा, √3a/2 डिस्टेंस पर आप पुट कर रहे हो, वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसको भी हम लोग चेक करते हैं, बनेगा, इसमें भी बनेगा, ठीक है ना। ये भी आपका यूज होता है, ये भी बनेगा, अब बनाओगे बनेगा। दो यूनिट से यहाँ पर भी तो आ रहे थे ना, दो आपका एक ग्रीन का इधर है, एक इसका इधर है, आप इसे देख पा रहे थे, इसका बन पा रहा था, प्रॉपर बनेगा। हम लोग चूज करने वाले हैं, जो हम लोग यहाँ पर चूज करेंगे दैट इज दिस यूनिट सेल, जो हम लोग चूज कर रहे थे, हमारे पास यूनिट सेल बन रहा था। जैसे इसको थोड़ा मोटा कर देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखे, लाइक दिस इज द यूनिट सेल, ये जो यूनिट सेल बनाया था ये हम लोग का यूनिट सेल था, ठीक है, दिस इज द यूनिट सेल। तो इसमें देखिए हमारे पास अब ए इनफाइनाइट, बाकी जो भी आप ग्रीन रखे थे ये भी इनफाइनाइट होगा, ये भी इनफाइनाइट होने वाले हैं, और जो येलो वाले हैं वो भी इनफाइनाइट होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इनकी संख्या हमेशा चलता जाएगा ना। तो इसमें जरूरी नहीं है कि येलो वाले मतलब सिर्फ एक ग्रीन और एक येलो यूनिट से लेकर के बना दें, हो सकता है कि हमारे पास जो दूसरा ग्रीन वाला यूनिट सेल है उनका भी कंट्रीब्यूशन इसमें आए, ठीक है, लाइक दिस। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन के आया था ओवरऑल, अब देखिए हमारे पास पूरा जो स्ट्रक्चर था प्रॉपर बन के आ गया था। यहाँ पे एजेस पे पीछे साइड दिख रहा है, यहाँ पर भी आपके पास एटम दिख रहे थे, एवरीवेयर फेस सेंटर वाला ये हो गया था, लाइक दैट। यहाँ पर भी आपका रहा होगा फेस सेंटर वाला आइटम, ये तो येलो वाला ही रहा होगा, ठीक है। तो अगर आपको बनाना है बाई चांस पर्टिकुलर जो बॉडी डायग्राम वाला, उसको भी ट्राई कीजिएगा, उससे भी बनेगा, आपका मिल जाएगा, वहां से मिलेगा आपको, कोई दिक्कत। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग, एटलीस्ट बेसिस जो है ना, बेसिस को लिख लीजिएगा, ये हमारा बेसिस कहलाएगा, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, बेसिस। आप बेसिस ये भी ले सकते हैं, बेसिस इसको भी ले सकते हैं, बेसिस इसको भी ले सकते हैं। आप इसमें सभी चारों में से किसी एक को जब यूज करना रहेगा, एट टाइम यूज जस्ट वन बेसिस, एक यूज कीजिएगा। सर हाँ बोलिए। जो यहाँ पे मतलब हाफ हाफ दिखाई ये तो बॉडी डायगोनल का ना, तो हाँ बॉडी इसमें अगर आपको का नोट करना है तो आप दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, समटाइम डिफाइन करने का तरीका अलग अलग होगा, इसमें डिफाइन करोगे
आपको डिफाइन करने का तरीका आएगा, इसके लिए आप बोल सकते हो NaCl हैज NaCl इज मेड ऑफ टू FCC sublattices, two FCC sublattices displaced with each other by √3a by 2 distance along body diagonal। ठीक है, चलिए अच्छा, एक बार मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर लिए जा रहे हैं ना, देखिए कैसे बन रहे हैं। ये जो हमारे पास जो एटम्स आ रहे हैं, जो लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, लेट्स हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रक्चर स्टार्ट किया, लेट्स स्ट्रक्चर हमारे पास, ठीक है। लेट्स मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, यहाँ पर क्लोरीन रखा हुआ है, दिस इज Cl माइनस। तो हमारे पास जो स्टार्ट करने का तरीका जो बचेगा, हमारे पास जो रहेगा एटम रहेगा, हमारे पास सोडियम कहाँ पे होने वाले हैं, एक ऑक्टाहेड्रल वाइट पोजीशन। एंड वेयर इज द ऑक्टाहेड्रल वाइट पोजीशन? ऑन द एज सेंटर्स एंड एट द बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर वाला कोई अगर हो सकता है इसके साथ, इसको ले सकता है, ठीक, इसको भी ले सकते हैं। और कोई इसको ना लेकर के अगर बाई चांस इसको नहीं लेना चाहता तो इसको ले सकता है। तो जब भी बेसिस बनाएगा तो उसका बेसिस कुछ ऐसा बनेगा, दो एटम को, टू एटम को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है ना। एक बार हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रक्चर था NaCl का स्ट्रक्चर था, लेट्स ये जो स्ट्रक्चर है देखिए, यहाँ पर मैं बेसिस बनाऊंगा, फिर मैं साफ भी कर दूंगा। आप देखिए अगर बनाना हो, आपको बेसिस बनाना हो तो यू कैन आइदर टेक टू लेट्स, यहाँ पर हमारा क्लोरीन है तो हम लोग दो बना सकते हैं। अगर आपको एक्स में लेना है एक्स में ले सकते हैं, वाई में लेना वाई में ले सकते हैं, लाइक दिस आपका ऐसा कुछ बनेगा। तो ग्रीन यहाँ पर ब्लू है, ब्लू और लेना है रेड लेना है, लाइक दिस आप इसको ऐसे ले सकते हैं। और कहीं पर दिख रहा है, इसका बाहर चला जाएगा लाइक दिस, ठीक है। तो अगर हम इसका के बाहर जाने वाला है, इसका मैं यहाँ पर नोट करता हूँ, इस बाहर इसका कोई दूसरा जो पर्टिकुलर पार्ट आएगा यहाँ पर रेड वाला जो रहेगा सोडियम का, उसे मैच करेगा, इसका भी बाहर जाएगा, बाहर रहेगा, इसका भी बाहर से कॉम्बिनेशन रहेगा, इसका तो इसका लेटेस्ट पॉइंट बाहर जो यहाँ पर ब्लू रहेगा उसके साथ आ जाएगा, इसमें बना रहे हैं, इसका भी बाहर चला जाएगा, ठीक है, लाइक दिस, इसका भी बाहर जाने वाला है। आप देखिए लेटेस्ट मैच करेंगे, यू विल गेट द लेटेस्ट पॉइंट्स आर लोकेटेड एट द पॉइंट्स, लाइक कहाँ कहाँ बन रहे हैं, अगर लेटेस्ट पॉइंट बनाना हो आपको तो लेट्स एक लेटेस्ट पॉइंट इसको कंसीडर कर लीजिए, जस्ट कंसीडर इट। तो हमारे पास जो पॉइंट बनेगा एक यहाँ पे बन जाएगा, ये फेस सेंटर वाला होगा, कॉर्नर वाले हो जाएंगे, कॉर्नर हो गए फेस सेंटर हो गए, ठीक है। और ये भी फेस सेंटर वाला रहेगा, और आपका ये भी फेस सेंटर वाला है, ठीक है। फ्रंट का फेस था, ये जो साइड वाला प्लेन रहेगा उसका फेस सेंटर है, दीज आर द कॉर्नर एटम्स, ये कॉर्नर का हो जाएंगे, कॉर्नर, ठीक है। ये फेस का हो जाएगा, जो साइड का रहेगा, राइट साइड का जो फेस रहेगा उसका ये पोजीशन हो जाएगा, और ये हमारे पास बैक फेस का सेंटर हो गया। तो आप इस तरह से आप बना पाएंगे, इट इज FCC लैटिस विथ डायटोमिक बेसिस। तो हमारे पास एक तरीका ये हो गया, हम लोग बोल पाएंगे FCC लैटिस विथ डायटोमिक बेसिस। हम लोग बोल पाएंगे FCC लैटिस विथ डायटोमिक बेसिस। रहा है कि नहीं मैं इसको लेकर के और इसको लेकर बनाऊंगा, बना सकता है, इसको भी बना सकता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्या, थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है बट बना सकता है। अगर हम लोग इसको और इसको लेंगे तो भी बना सकते हैं, सिमिलर टाइप का हो जाएगा, इसके लांग कर रहे हैं, इसके लांग कर रहे हैं, इसके लांग कर रहे हैं, ठीक। तो अगर दो लेकर बन रहा है तो हम लोग देखिए बन रहा है। अगर किसी को यह पर्टिकुलर आइटम चूज करना है तो हमारे पास कैसे बनेगा, दो आइटम चूज करना है, दिस एंड दूसरा क्या हो जाएगा, दिस, लाइक दिस, ऐसे चूज करना पड़ेगा, ये चूज करना पड़ेगा, ऐसे चूज करना पड़ेगा। तो ऐसे भी चूज किया जा सकता है, ऐसे भी यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो वो भी आप ट्राई कीजिएगा, आप एक बार ट्राई कीजिएगा, बनेगा वैसे बनेगा। डन, क्लियर है। चलिए तो हम लोग अभी आएंगे इस पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट था, ये पॉइंट आप लोग का नोट हो गया होगा, एक पॉइंट नोट हो गया था। और देखिए जो स्ट्रक्चर बनता है ना, जो कोऑर्डिनेशन होगा, कोऑर्डिनेशन ऑफ सोडियम, सोडियम इज कोऑर्डिनेटेड ऑक्टाहेड्रली बाय 6 क्लोरीन। आप यहाँ पर दो पॉइंट अच्छे से पॉइंट लिख सकते हैं, यहाँ पर जो पॉइंट आने वाले दो पॉइंट लिखिएगा यहाँ पे, ये पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी ये स्ट्रक्चर आएगा आप इसमें पुट कर पाएंगे। हमारे पास दो पॉइंट आने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। हमारे पास सोडियम आयन इज कोऑर्डिनेटेड बाय 6 क्लोरीन आयंस एंड फॉर्म, जो कोऑर्डिनेशन रहेगा एंड फॉर्म ऑक्टाहेड्रॉन, ऑक्टाहेड्रॉन, ठीक है। सिमिलरली जो सेकंड पॉइंट रहेगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्लोरीन आयंस ऑक्टाहेड्रली कोऑर्डिनेटेड विद 6 सोडियम आयन, क्लोरीन आयन इज octahedrally coordinated with 6 सोडियम आयंस, ठीक है ना। तो ये आपका ऑक्टाहेड्रन बनाता है, जो भी कोऑर्डिनेशन होता है, जो शेप बनेगा वो कैसा रहेगा, ऑक्टाहेड्रन टाइप का रहेगा। ऑक्टाहेड्रन देखिए यहाँ बनाया गया है, ठीक है ना। इसका मतलब हमारे पास क्या होने वाला है कि हमारे पास यहाँ पर क्लोरीन बीच में रहेगा, तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन होने वाला है, इस तरह से हमारे पास दो क्लोरीन यहाँ पे, क्लोरीन यहाँ पे ऐसे रहेगा, परपेंडिकुलर लेके जाइए साइड पे परपेंडिकुलर और इस साइड पे परपेंडिकुलर, ठीक। तो ये 6 हमारे पास कोऑर्डिनेशन होने वाले हैं, 6 कोऑर्डिनेशन रहेगा, इक्वल डिस्टेंस रहने वाले हैं। ये ऑक्टाहेड्रन कुछ ऐसा से बनेगा, अगर आप देखोगे तो सिर्फ कितने हैं, 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। बट इसको फर्दर टाइमिंग छोड़ दीजिए, पहले बताया सब चीजें। तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन आपको याद होना चाहिए, जो कोऑर्डिनेशन होने वाला है वो ऑक्टाहेड्रन कोऑर्डिनेशन होने वाला है। 6 क्लोरीन आयन से घिरा रहेगा हमारे पास सोडियम, और सिमिलरली क्लोरीन आयन जो रहेगा वो 6 सोडियम आयन से घिरा रहेगा, कोऑर्डिनेटेड रहेगा। नोट नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, ठीक है। चलिए डन। किसी का अगर बाई चांस रुक रहा है तो बोल दीजिएगा बीच में, ये आप लोग का हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि हमारे पास जो एक पोजीशन चेंज चूज कर रहे हैं ना, जो हम लोग यूनिट से चूज कर रहे हैं, कॉर्नर पर कभी हम लोग क्लोरीन रख रहे हैं, समटाइम्स सोडियम को रखना है तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेट्स यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या दिया, ग्रीन को दिया है, क्लोरीन आयन है। अगर आप यूनिट से बना रहे हैं ग्रीन को लेकर के तो आपका कुछ लेट्स ऐसा बन रहा है, लेट्स ये आपका, ये बात थोड़ा ध्यान से देखिएगा हमारे पास। पहले मैं बाउंड्री बना दूं ताकि बाउंड्री क्लियर है आपके पास। जो बाउंड्री है इसका, ये बाउंड्री कुछ लेट्स यहाँ से ऐसे होगा, लाइक दिस। ये कोई क्रिस्टल है, इस तरह से दिया गया है, ये क्रिस्टल है, दिस इज नॉट यूनिट सेल, ठीक है ना। वो ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल का हमारे पास पार्ट दिया गया है। अगर आपको यहाँ पर यूनिट बनाना हो, अगर आपको यहाँ पर यूनिट बनाना हो तो आपके पास देखिए कैसे बना सकते हैं। एक तो आपने क्या किया, क्लोरीन को ले लिया, ठीक है। लेट्स यहाँ पर क्लोरीन को लिया, कलर चेंज कर देते हैं, क्लोरीन को आपने लिया और ऐसे बना दिया,
ठीक है, बाकी एटम इनसाइड होंगे, दिख रहे होंगे, अंदर नहीं दिख रहे हैं, इनसाइड होंगे। तो हमारे पास देखिए क्या हुआ, कार्बन एटम क्या हो गया, क्लोरीन हो गया, और जो फेस सेंटर एटम है भी क्लोरीन है, और जो आफ्टर पोजीशन है दैट इज एज सेंटर, ये हमारे पास सोडियम हो गया। क्लियर है? अगर कोई दूसरा पर्सन चाह रहा है कि नहीं मुझको ऐसे नहीं बनाना है, तो दूसरा भी तरीका अपना सकता है, लाइक दिस। अगर दूसरा कोई पर्सन यूज करना चाह रहा है तो ऐसा भी स्ट्रक्चर बना सकता है। वो क्या करेगा, क्लोरीन को ले लेगा एट द ऑक्टेटल पोजीशन एंड सोडियम को ले सकता है ऑन द एफसी लैटिस। तो आपके पास ये कार्बन चला गया, सोडियम कार्बन पे हो गया, सोडियम कार्बन पे हो गया, सोडियम कार्बन पे हो गया, लाइक दिस, और सोडियम फेस सेंटर। तो ये एफसी फॉर्म कर रहा है, दिस सोडियम इज नाउ फॉर्मिंग एफसीसी लैटिस एंड क्लोरीन आयन इज ऑक्युपाइड एट आफ्टर हाइड्रोलाइट पोजीशन। ठीक है, तो आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो कभी भी जब भी ध्यान मतलब आपको ध्यान होना चाहिए कि हमारे पास जो पोजीशन होता है सोडियम प्लस एंड क्लोरीन माइनस का इंटरचेंजेबल होता है। ठीक है, तो आपका इंटरचेंज करके भी आप समझ सकते हैं। जब भी कैलकुलेशन करना रहेगा तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप जो भी कार्नर पॉइंट है उसको चूज कर सकते हैं। रेफरेंस पॉइंट जो लेना है आप किसी एक को ले सकते हैं, यह बात आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो इंटरचेंजेबल पोजीशन कर सकते हैं इसको। ठीक है, इंटरचेंजेबल होता है, बट अगर आपसे आइडियली बोला जाए तो आइडियली हमेशा एनायन को आप कार्नर पर रखिएगा एंड कैटायन को। एनायन मतलब अगर आइडियली पूछा जाए आपसे, आइडियली अगर आपको देखना हो तो आपके पास जो कंडीशन आएगा, एनायन एनायन पोजीशन जो रहेगा, एनायन का रहेगा जो माइनस रहता है उसकी बात कर रहा हूँ, जो नेगेटिव रहता है उसको कार्नर पर रखिएगा। कार्नर, और जो हमारे पास लेटिस बनता है उसको कार्नर हमेशा आता ही है, लेटिस वाला पार्ट रहेगा वहाँ पर रखिएगा। और जो कैटायन रहेगा, कैटायन रहने वाला है, इसको कहाँ रखना है आपको, जो प्लस रहेगा कैटायन को प्लस बोलते हैं, इसको आपको रखना व्हाइट पोजीशन पे, व्हाइट रखिएगा। ठीक है, ये आइडियल स्ट्रक्चर होता है, आइडियल सिनेरियो होता है। अदरवाइज आप स्ट्रक्चर वाइज जाएंगे, डिफरेंस मतलब आप देखेंगे ज्योमेट्री वाइज देखेंगे तो दोनों देखने में एक ही जैसे हैं, मतलब दोनों फॉर्म करने वाले हैं होल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। बाय रिफ्टिंग बोथ यूनिट्स यू कैन फॉर्म होल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और दोनों में साइज भी सेम आएगा। जो ये यूनिट्स लिया गया है, ये लिया गया, दोनों क्या है, सेम साइज के हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो एक दो पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये जो भी पॉइंट है हमारे पास दोनों इंटरचेंजेबल पोजीशन होता है, एक नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए ठीक है, आगे चलें। ये आपका हो चुका था, मैं इसको भी साफ कर रहा हूँ, इसका रिक्वायरमेंट नहीं था, आप लोग समझ गए होंगे। सर नोट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, रुक जाइए, किसको नोट कर रहे हैं, पिछला स्लाइड ये सर। नोट कीजिए, नोट कीजिए। हो गया सर। ठीक है, चलिए ये हो गया। अच्छा, हम लोग यहीं पे देख रहे थे, हम लोग यहाँ पे थोड़ा साफ करके इसको स्ट्रक्चर को फिर से, ये नोट हो गया सब लोग का ना, मैं इसको साफ करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है, हम लोग कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे। जो पॉइंट नंबर फर्स्ट रहेगा, इफेक्टिव इनफेक्टिव, इनफेक्टिव की बात करेंगे, इनफेक्टिव। ठीक है, ये इफेक्टिव क्या होने वाला है, 4 क्लोरीन आयंस होने वाले हैं एंड 4 सोडियम आयंस होने वाले हैं। ठीक, अगर यहाँ पर देखा जाए, जैसे कि क्लोरीन के लिए देखा जाए, हमारे पास काउंट करें क्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन देखिए यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर जो हम लोग यूज कर रहे थे, हम लोग क्लोरीन कहाँ ले रहे थे, एट द कार्नर्स एंड फेस पोजीशन, दैट इज जो एब्सिलेट था उस पोजीशन पर ले रहे थे। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, कार्नर 8 कार्नर एटम है, कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस 6 फेस सेंटर से कंट्रीब्यूशन 1/2, दैट इज वैल्यू होने वाला है 4 क्लोरीन आयंस। और दूसरा हमारे पास है सोडियम, सोडियम प्लस आयंस। सोडियम कहाँ पे है हमारे पास, देखिए जो सोडियम रहेगा वो ऑक्टाहेड्रल पोजीशन पर रहेगा। ऑक्टाहेड्रल वाइट्स का कंट्रीब्यूशन पहले भी काउंट कराया हूँ, कंट्रीब्यूशन इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन यहाँ भी कर सकते हैं। 12 एजेस हैं, 12 एजेस पे आपके पास सोडियम आयन है, कंट्रीब्यूशन क्या होगा 1/4 होने वाला है, कंट्रीब्यूशन रहेगा 1/4। यह एज वाले जो है, एज सेंटर वाले पार्ट है, एज सेंटर। तो 12 एजेस हैं, 12 एज सेंटर हो जाएंगे, कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है, प्लस 1 इनर एटम रहेगा, जो बीच वाला है इनर हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन 1 रहेगा, दैट इज 4 सोडियम प्लस आयंस, दैट इज इन यूनिट इन NaCl यूनिट सेल, NaCl यूनिट सेल देयर आर 8 आयंस। अगर टोटल आयंस की बात करेंगे तो टोटल कितने आने वाले हैं, 8 आयंस आ जाएगा। आपको मालूम होगा 4 किसका है, 4 क्लोरीन का है और 4 सोडियम का है, ये बात क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे जो डिस्टेंस वगैरह रहेगा उसकी बात करेंगे। एक बार हम लोग रिलेशन देख लेते हैं, जो रिलेशन है उसको देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन आयन रेडियस, आयन रेडियस, आयन रेडिया लिख दीजिए, 2 आयन रेडिया है, आयन रेडिया एंड जो सेल पैरामीटर ए रहेगा, ये मतलब रेडियस कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड इनके बीच में रिलेशन क्या होने वाला है, हमारे पास जो सोडियम है उसको हम लोग अज्यूम कर सकते हैं, जो रेडियस रहेगा सोडियम आयन रेडियस, इसको आप ले लीजिए, इट इज R प्लस, एंड जो क्लोरीन आयन रहेगा, क्लोरीन आयन, इसका जो रेडियस रहेगा, टेक इट लाइक R माइनस। एनीवन कोई बता पाएगा रिलेशन क्या होने वाला है? A/2 R प्लस वेरी R गुड। माइनस। हाँ, इनका जो समेशन रहेगा, जिनका सम रहेगा, ऐड कर देंगे, जो डिस्टेंस होने वाला है वो A/2 होने वाला है। आप यहाँ से देख सकते हैं, लेट्स यहाँ पर जब स्ट्रक्चर जब रखा जाएगा ना, तो ऐसा नहीं कि दूर दूर जो दिख रहा है वैसा रहेगा, एक टच करता हुआ रहेगा, ये तो रिड्यूस करके दिखाया गया है, एक्चुअल में देखेंगे तो टच करता हुआ रहेगा। लेट्स ए एटम है तो हमारे पास ये पर्टिकुलर क्लोरीन कुछ ऐसा बड़ा सा रहेगा, लाइक इसको बड़ा सा बना देते हैं थोड़ा सा, और जो यहाँ पे पर्टिकुलर रेड वाला है पर्टिकुलर पार्ट, तो वो भी कुछ टच करता हुआ रहने वाला है। ठीक है, दो टच करते हुए रहेंगे, और जो डिस्टेंस होने वाला है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो A/2 है। ठीक है, A/2 डिस्टेंस होने वाला है, तो आप यहाँ से नोट कर पाएंगे R प्लस प्लस R माइनस इज इक्वल टू A/2, A/2 हो जाएगा, दिस इज द रिलेशन। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। नाउ वी विल मूव ऑन, जो नेबर्स हैं उनका जो डिस्टेंस होगा, नेबर्स हम लोग चेक करेंगे कि नंबर ऑफ नेबर्स कितने हैं और उनका डिस्टेंस क्या होने वाला है, ये चेक करेंगे। तो लेट्स कोई रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको रेफरेंस पॉइंट चूज करता हूँ, यह आइटम हमारे पास क्या रहेगा, रेफरेंस रहेगा, रेफरेंस चूज कर लीजिए। ठीक है, अगर रेफरेंस पॉइंट चूज कर रहे हैं, देन फर्स्ट नेबर क्या होने वाला है, चलिए मैं इसको अलग से करता हूँ, अगले पेज पे करूंगा, इसको कंफ्यूज मत कीजिए, ये नोट कीजिए, अगले पेज पे नोट करेंगे। रेफरेंस वगैरह हम लोग अगले पेज पे देखेंगे, जो थर्ड पॉइंट रहेगा वी विल सी ऑन द नेक्स्ट पेज।
चलिए डन। जो थर्ड नंबर है दैट इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स एंड सो ऑन। तो हम लोग नेबर्स चेक करेंगे, जो थर्ड पॉइंट है नेबर्स के लिए। ठीक है, चलिए हमारे पास एक यूनिट सेल है, हमारे पास NaCl यूनिट सेल है, लेट्स NaCl का यूनिट सेल है, NaCl है। यहाँ पर रेफरेंस एटम है, लेट्स दिस इज क्लोरीन, क्लोरीन माइनस। तो हमारे पास जो फर्स्ट नेबर रहेगा, इसे देखना है, अगर क्लोरीन वहाँ पर रखा गया है तो क्लोरीन यहाँ पर भी होगा, और क्लोरीन यहाँ पर होगा। फेस जो हमारे पास ये पर्टिकुलर पार्ट है, फेस सेंटर, यहाँ पे क्लोरीन होने वाला है, लाइक दिस, ये भी क्लोरीन होगा। ठीक है, ये क्लोरीन होगा। और क्या होगा, हमारे पास जो बीच में होगा, ए सेंटर होगा, वो किसका होगा, सोडियम होगा। यहाँ पर सोडियम होने वाला है, सोडियम प्लस हो जाएगा। यहाँ पर सोडियम होने वाला है, सोडियम प्लस रहेगा, लाइक दिस, सोडियम प्लस रहेगा। और सोडियम कहाँ पे होने वाला है, बाकी देखिए जो एजेस वाले हैं तो ठीक है, क्लियर है। एंड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पर भी हमारे पास आने वाला है, सोडियम ही आएगा, जो बॉडी सेंटर पोजीशन रहेगा। ठीक, यहाँ पर भी सोडियम ही आने वाला है। ये बॉडी सेंटर है, फिलहाल इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप ये बताइए कि जो नियरेस्ट नेबर होने वाला है, क्या होने वाला है। अगर डिस्टेंस लिखेंगे सबका, तो डिस्टेंस लिख सकते हैं। ये हमारे पास फेस सेंटर होने वाला है, दैट इज डिस्टेंस इज a डिवाइड बाय √2। एंड एक पर्टिकुलर हमारे अगर फेस सेंटर पर जा रहे हैं तो इसकी संख्या होने वाली है 12 होने वाला है। नंबर आपको मालूम होगा, अलॉन्ग द फेस डायगोनल नंबर इज ऑलवेज 12। जो नेबर्स मिलेंगे उनकी संख्या 12 होगी, तो 12 रहेगा। और जो सोडियम है, ये हमारा एज के अलॉन्ग है, इनकी जो संख्या, जो डिस्टेंस आएगा वो a डिस्टेंस पे रहेगा, और नंबर आने वाला है 6 आने वाला है, लाइक दिस। ठीक है, इसी तरह से आप रेफरेंस आइटम आप चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स जो हमारे पास रेफरेंस आइटम रहेगा उसको आप चेंज करना चाहें तो यू कैन टेक दिस वन, लाइक अगर आपको चेंज करना है तो आप एक बार यहाँ पर रेफरेंस ले लीजिएगा। लेट्स हमारे पास यहाँ बैठा हुआ है सोडियम, वहाँ से भी आप रेफरेंस ले सकते हैं। सोडियम यहाँ पर रहेगा, सोडियम यहाँ पर भी रहेगा, सोडियम यहाँ पर रहेगा, सोडियम यहाँ पर भी रहेगा, लाइक दिस। और हमारे पास जो क्लोरीन रहेगा, क्लोरीन यहाँ पे हो जाएगा, फिर क्लोरीन यहाँ पर रहेगा, जो ए सेंटर है क्लोरीन वहाँ पे हो जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, तो इस केस में नियरेस्ट नेबर अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो आप देख पाएंगे जो नियरेस्ट नेबर आएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक एज के अलॉन्ग चल रहा है, a/2 डिस्टेंस पे रहेगा। यहाँ पर a/2 रहेगा, ये आप लोग बोले नहीं कुछ, यहाँ पर एज के अलॉन्ग a/2 है ना, कंप्लीट ए है, और एज के अलॉन्ग अगर चल रहे हैं तो यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो a/2 होने वाला है। तो a/2 यहाँ पर होगा, और इसके अलॉन्ग अगर आप मूव कर रहे हैं तो यह a/2 हो जाएगा। ठीक है, a/2 हो जाएगा। अगर हम लोग फेस के अलॉन्ग चल रहे हैं तो 12 होने वाला है, फेस डायगोनल 12 होने वाला है, और एज के अलॉन्ग चल रहे हैं 6 होने वाला है। सभी लोग को क्लियर होगा। अब हम लोग लिखेंगे, बस 2 पॉइंट नोट करेंगे, बाकी रेस्ट नहीं पूछने वाला है। तो अगर हम लोग यहाँ पर करें, जैसे हमारा नियरेस्ट नेबर रहेगा, नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर, इसमें हमारे पास 2 पॉइंट रहेगा फॉर क्लोरीन आयन, और सेकंड पॉइंट रहेगा फॉर सोडियम आयन। तो नियरेस्ट नेबर क्या आने वाला है, सोडियम के लिए क्या आने वाला है, और कितने आएंगे। 6Cl माइनस। अच्छा, क्लोरीन के लिए बोल रहे हैं ऊपर। हाँ, क्लोरीन के लिए देखा जाए तो 6 आने वाले हैं, और वो कौन से रहेंगे, Na रहेंगे। ठीक है ना, तो देयर आर 6 सोडियम आयंस आने वाले हैं। ये तो आएगा ना, एज के अलॉन्ग चल रहे हैं तो आप देखिए कैलकुलेट कीजिएगा। ये जो वैल्यू, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0.707 होती है, और ये वैल्यू होती है 0.50। तो हमारे पास लोवेस्ट कौन सा होगा, ये वैल्यू होने वाली है। तो हमारे पास जो नियरेस्ट होगा, दिस इज द नियरेस्ट वन, उसके बाद इसकी वैल्यू आएगी। तो फर्स्ट क्लोरीन आयन हमारे पास आ जाएगा 6 सोडियम आयंस, 6 सोडियम आयंस एट डिस्टेंस, एट डिस्टेंस a/2। अगर सोडियम की बात करें, सिमिलरली सोडियम के लिए भी चेक कर सकते हैं। ये सोडियम के लिए देखेंगे तो 6 ही आएगा, 6 नेबर्स आने वाले हैं, और वो क्या रहेंगे, इसका अपोजिट ले लीजिएगा। सोडियम है तो क्लोरीन आ जाएंगे, 6 क्लोरीन आयंस एट डिस्टेंस a/2। a/2 पर हमारे पास 6 क्लोरीन आयंस आने वाले हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट नेबर। पॉइंट नंबर 4, सेकंड नेबर। सेकंड नेबर में क्या आने वाले हैं, अगर आप सेकंड नेबर देखेंगे तो लेट्स हमारे पास फिर से हम लोग यही चीज करते हैं जो हमारे पास ऊपर लिखा गया है, फॉर क्लोरीन एंड फॉर सोडियम। क्लोरीन के लिए सेकंड नेबर क्या होने वाला है, एंड संख्या क्या होने वाली है, क्लोरीन 12 संख्या रहेगी। 12, करेक्ट, क्लोरीन ही होने वाला है। फेस डायगोनल लाइन चलने वाला है। लेट्स यहाँ क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन था, ये हमारे पास एटम है, जो आयन है क्लोरीन है, और जब फेस डायगोनल लाइन है 12 आने वाला है। तो आप यहाँ पे लिख पाएंगे 12 क्लोरीन आयंस एट डिस्टेंस a/2। यहाँ पर सोडियम के लिए सिमिलरली आप लिख पाएंगे 12 सोडियम आयन आएंगे, 12 सोडियम प्लस आयंस एट डिस्टेंस a/2। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए बाकी तो पूछेगा नहीं, अगर बाई चांस पूछना चाह रहा है तो हमारे पास अब ऑप्शन किसमें बचेगा, हमारे पास अगर इसके बाद पूछेगा तो कौन सा हो सकता है, हमारे पास चॉइसेस बचेंगे, ये कार्नर वाले आइटम हो सकते हैं, या ये पर्टिकुलर जो बॉडी एंगल था ना वो हो सकता है। तो उसको डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, पूछेगा नहीं। बाई चांस अगर एग्जाम में पूछ रहा है तो आप ज्योमेट्री, सिंपल ज्योमेट्री अप्लाई कीजिएगा, एक दो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिएगा, देखिए क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ठीक है ना, आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप 2 याद रखिए, 2 सफिशिएंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अगर हमारे पास बाई चांस अगर ये रहता तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाता, इसकी अगर बाई डायगोनल चेक करते तो हमारे पास वैल्यू आता, क्लोरीन यहाँ पे है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आता सोडियम, सोडियम आता, जो डिस्टेंस होता है √3a/2 आता, √3a/2। इसकी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, कैलकुलेट कीजिए, इसकी जो वैल्यू आने वाली है √3/2 मतलब 1.73 समथिंग, 0.8 वेरी गुड, 0.8, 86 ठीक है, 86 ए आ जाएगा। ये तो ये हो गया। अब देखिए हमको लेकिन यही चेक नहीं करना था, हमारे पास जो अदर एजेस है ना, इनको भी चेक करना पड़ेगा आपको कि लेट्स जो हमारे पास इसके सामने वाला जो एज है, यहाँ पर ए डिस्टेंस क्या होने वाली है। ए डिस्टेंस जब भी रहेगी एज से तो ज्यादा ही होने वाली है, तो हम लोग को इसको बॉदर नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये वाली जो भी डिस्टेंस आने वाली है, एज की आने वाली है, इट इज ऑलवेज मोर देन ए, मोर देन ए ही रहेगा, तो बॉदर नहीं करेंगे। तो जो थर्ड नेबर आने वाला है, कंपटीशन किसमें रहेगा, जो एज वाला रहेगा, यहाँ पे इसका जो एज वाला रहेगा एंड जो बॉडी सेंटर वाला रहेगा, दोनों में कंपटीशन रहेगा, जो थर्ड रहेगा वो ए आ जाएगा। ठीक, मैं याद नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको नोट करना है तो आप कर सकते हैं, थर्ड ए आने वाला है। थर्ड अगेन कौन से आने वाला, क्लोरीन यहाँ पे है तो हमारे पास ए आ जाएगा, सोडियम आने वाले हैं, किसके अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, बॉडी डायगोनल अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, देन जो नंबर आने वाला है वो 8 होगा। ये कितना आएगा, 8 रहेगा। ठीक, क्योंकि इसके टच करता हुआ 8 यूनिट से पुट किया जाता है, एक इसमें दिख रहा है, बाकी 7 और भी रहते हैं उसमें चले जाते हैं। तो ये 8 आने वाला है, इसका डिस्टेंस था ये ए पर था, ये हमारे पास फोर्थ पे जाएगा, ये कहाँ पे चला जाएगा, दिस इज गोइंग टू ऑन फोर्थ, ये जो आएगा पर्टिकुलर ये फोर्थ पे चला जाएगा। सिंपल ज्योमेट्री है, देखिए बाई चांस कभी कभी हर चीज तो याद नहीं रखते ना, लेकिन अप्लाई कर पाएंगे। क्राइटेरिया कैसा है कि हमारे पास ज्योमेट्री कैलकुलेशन करना है, सब आइडिया होना चाहिए। ठीक है, आप अप्लाई कर पाएंगे, आराम से कर पाएंगे।
ठीक है, और जो ये सेंटर्ड है, ये मोर देन ए आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ए है, यहाँ पे a/2 है, तब देख लीजिए क्या वैल्यू आ जाएगा। लेट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास एक साइड से ए आ रहा है, दूसरी साइड से आ रहा है a/2, a/2। तो ये जो ये वाला डिस्टेंस है क्या होने वाला है, इसको हम लोग चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर y2 लाएगा, जो भी डिस्टेंस आएगा, लेट्स d कर लेते हैं। तो d इक्वल टू जाएगा स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4, a स्क्वायर बाई 4। तो वैल्यू आने वाला है 5 √5 आ जाएगा, √5 a डिवाइड बाई 2 समथिंग आएगा। इट इज मोर देन ए होने वाला है, ठीक है ना। तो ये फोर्थ में चला जाएगा, फिफ्थ में जाने के चांसेस रहेंगे इसके। चलिए ये नोट कीजिए, इस पेज को नोट कीजिए। थर्ड फोर्थ में नहीं लिख पाया हूँ, अगर किसी को नोट करना है तो थर्ड देखिए, मैंने बता दिया जो थर्ड होने वाला है, और थर्ड आपका ए पर्टिकुलर होगा। दिस इज द थर्ड। ये क्या है, थर्ड है। फोर्थ कौन सा होने वाला है, या फोर्थ हो जाएगा। ए डिस्टेंस रहेगा, डिस्टेंस क्या है, ए डिस्टेंस। और संख्या क्या रहेगा, नंबर क्या रहेगा, 6 रहेगा, बिकॉज इट इज अलॉन्ग द एजेस। जब भी एज के अलॉन्ग चलते हैं, मूव करते हैं, तो हमको 6 नेबर्स मिलते हैं। ये आपको क्लियर होगा। फेस डायगोनल मूव करेंगे 12 मिलेगा, बॉडी डायगोनल मूव करेंगे 8 मिलेगा। चलिए नोट कर लीजिए। डन, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट मैं फिर आऊंगा, दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन मैं नहीं बोलूंगा कि याद रखिए आप लोग। समटाइम्स अगर एग्जाम में बाई चांस पूछा तो कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेट करना आसान है, तरीका आपको मैं बता देता हूं कैसे करेंगे। एन इफेक्टिव सॉरी, जो पैकिंग फ्रैक्शन है, इट इज इक्वल टू कितने हमारे पास क्लोरीन आयन है, कितने सोडियम है, 4 4 है, दोनों की संख्या जो 4 4 है, 4 4 है। तो हम लोग 4 इंटू 4/3 पाई आर प्लस का क्यूब कर दीजिए, प्लस 4 इंटू 4/3 पाई आर माइनस का क्यूब कर दीजिए। दिस इज वॉल्यूम ऑफ सोडियम आयंस, दिस इज वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन आयंस, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ होल यूनिट। हमारे पास जो यूनिट चलता है उसका वॉल्यूम रहेगा, दैट इज a क्यूब हो जाएगा। एंड हमको रिलेशन मालूम है, ए और आर का रिलेशन मालूम है, a इक्वल टू a/2 इक्वल टू आर प्लस प्लस ऑफ आर माइनस। यहाँ से हम लोग a की वैल्यू पुट कर पाएंगे, आर प्लस प्लस आर माइनस ट्वाइस 2 आ जाएगा यहाँ से। तो 2 रखकर यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो हमारे पास इसका क्यूब करना है, अगर इसका क्यूब करेंगे, a क्यूब करेंगे, तो इज इक्वल टू 8 आर प्लस प्लस आर माइनस का होल क्यूब। ये वैल्यू आने वाला है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वैल्यू जाएगा 16 डिवाइड बाई 16/3 बाहर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर आ गया। एंड पाई भी बाहर आ जाएगा, पाई भी बाहर ले लीजिए। आर प्लस का क्यूब प्लस आर माइनस का क्यूब डिवाइड बाई 8 आर प्लस प्लस आर माइनस का क्यूब। ये वैल्यू आने वाला है। यहाँ से 8 को कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 बार में चला जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2 पाई/3 आर प्लस का क्यूब प्लस आर माइनस का क्यूब डिवाइड बाई आर प्लस प्लस आर माइनस का होल क्यूब। ठीक है, जो वैल्यू आने वाली है, इट इज अप्रॉक्सिमेटली, जो कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास आयनिक रेडियाई वगैरह दिया रहेगा, ऐसा तो नहीं रैंडम कैलकुलेट करने देगा। समटाइम्स फार्मूला पूछेगा, जब भी पूछेगा तो मैं भी ये फार्मूला पूछ सकता है आपसे। जो पैकिंग फ्रैक्शन आ रहा है, जो पैकिंग फ्रैक्शन है, इसका फार्मूला पूछ सकता है। वो कभी भी ऐसा तो नहीं कि रट्टा मारने के लिए एग्जाम लेता है, कभी भी ऐसा फैक्ट बेस तो रहेगा नहीं कि हाँ कुछ पॉइंट आप याद ही रखो, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। हमेशा आपका नॉलेज चेक करेगा कि आप चीजों को कैसे टैकल कर रहे हो, कैसे हैंडल कर रहे हो। तो जब भी पूछेगा तो आपसे फार्मूला पूछ सकता है। अदरवाइज समटाइम्स क्या कर सकता है, वैल्यू देकर रखेगा कि हमारे पास क्लोरीन का जो वैल्यू है, क्लोरीन आयन है, जो रेडियस है, आर माइनस की वैल्यू दिया हुआ है, कोई वैल्यू दिया हुआ है, आर प्लस की कुछ वैल्यू दिया हुआ है, ये गिवन है, लेट्स से गिवन रहेगा, तो आप कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, ऐसा भी कर सकता है, लेकिन ये रेयर केस में होने वाला है। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। समटाइम्स कैलकुलेट करना है तो आर माइनस आर प्लस देगा, तभी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। जो वैल्यू होती है इसकी, जो अप्रॉक्सिमेट वैल्यू होती है, मैं इसको लिख देता हूँ। इफ यू आर पुटिंग वैल्यू ऑफ आर माइनस आर प्लस, जो आयन रेडियाई पुट करेंगे, आयन रेडियाई पुट कर दीजिएगा, इनका पुट करने के बाद वैल्यू आएगा अप्रॉक्सिमेटली 0.66 पैकिंग फ्रैक्शन आएगा। नोट कर लीजिए इस पेज को। चलिए, तो हमारे पास इतने स्ट्रक्चर हो गए। लास्ट है जो सिंपल सा है, और ये लास्ट स्ट्रक्चर होने वाला है। ऐसे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर स्ट्रक्चर पाएंगे, सीएस स्ट्रक्चर पाएंगे भी। क्वेश्चन देखिए, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सभी लोग पढ़ पा रहे होंगे, रीड कर पा रहे होंगे। आंसर कीजिए आप लोग। क्वेश्चन पूछा हुआ है, कंसीडर द क्रिस्टल स्ट्रक्चर शोन इन द फिगर वेयर ब्लैक एंड ग्रे स्फीयर्स रिप्रेजेंट ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स एंड ए डिनोट द लैटिस कांस्टेंट, द ब्रावे लैटिस फॉर दिस स्ट्रक्चर इज। इसके लिए जो ब्रावे लैटिस होगा वो क्या होने वाला है, सर एफसीसी। एफसीसी होने वाला है। वेरी गुड, दिस इज गोइंग टू बी एफसीसी। इट इज एक्जेक्टली सिमिलर टू जो एनएससीएल जैसा था, वैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक, ब्रावे लैटिस के लिए आपको देखिए, जब भी दो एटम डिफरेंट डिफरेंट रहेगा तो ऑलवेज एंड ऑलवेज आपको डायटोमिक कंसीडर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो ब्रावे लैटिस नहीं बन पाएगा। आपके पास सराउंडिंग आइडेंटिकल होना चाहिए ना, तो दो डिफरेंट डिफरेंट एटम को आप लैटिस लेंगे, आप इमेजिन कर रहे हैं, तो आइडेंटिकल नहीं होने वाला है, तो ऑलवेज आपको डायटोमिक कंसीडर करना ही करना है। ठीक, और उसके बाद आप देखेंगे एफसीसी बनाने वाला है डायटोमिक लाइक दिस, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसको बोलेंगे बेसिस, बोलेंगे बेसिस, डायटोमिक बेसिस। ठीक, बेसिस मतलब सिंपली जो हमारे पास एटम है, एक है या दो है, उन्हीं को हम लोग बेसिस बोल रहे हैं। जो एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं बेसिस, नाम दे रहे हैं बेसिस, या इसको मोटिव भी बोलते हैं, मोटिव भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए हमारे पास आंसर हो गया, फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो भी स्ट्रक्चर होता है ना, ऑल स्ट्रक्चर जो भी हमारे पास यूनिट सेल होता है ना, सभी कैसे होंगे। अगर हम लोग 3D देख रहे हैं, जो हमारे पास 3D है, तो हमारे पास जो 14 ब्रावे लैटिस आते थे, ब्रावे लैटिस आते थे, जो 14 ब्रावे लैटिस थे, जो उनका यूनिट सेल रहता था, यूनिट सेल कैसा रहता था, ऑल कैसे रहेंगे, पैरेलल पाइप्ड। पैरेलल पाइप होते हैं, सभी पैरेलल पाइप रहेंगे। वो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स आपको चूज करना पड़ेगा, समटाइम्स साइड्स को इक्वल करेंगे, समटाइम्स एंगल इक्वल करेंगे, 90 करेंगे, किसी में रहेगा किसी में नहीं रहेगा, लेकिन जो होल यूनिट सेल बनने वाला सभी यूनिट सेल रहेगा, दैट इज पैरेलल पाइप। ठीक है, और हमारे पास जो हेक्सागन आता था, वहाँ पे हमारे पास जो यूनिट सेल था, अब सिंपल हेक्सागन देखेंगे तो भी कैसा था, पैरेलल पाइप था। ठीक है, चलिए, तो इवन ट्राइक्लिनिक जो है, इट इज अगेन अ पैरेलल पाइप। सही नहीं करना था, ये भी पैरेलल पाइप होता है, सभी पैरेलल पाइप होते हैं। जो भी 14 ब्रावे था, सभी में जो यूनिट सेल रहेगा वो कैसा रहेगा, पैरेलल पाइप होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर 2D रहेगा तो ऑल यूनिट सेल विल बी पैरेललोग्राम। अगर 2D रहेगा, 2D तो 5 ब्रावे लैटिस मिलते थे, 5 ब्रावे लैटिस। और सभी कैसे होने वाले हैं, जो यूनिट सेल रहेगा, यूनिट सेल जो रहेगा ऑल पैरेललोग्राम। किसी में स्क्वायर रहेगा, किसी में रेक्टेंगल रहेगा। ये आप समझ पा रहे होंगे। पैरेललोग्राम मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे पास जो अपोजिट साइड्स हैं, वो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। यहाँ पर जो अपोजिट फेसेस रहेंगे पैरेलल पाइप में क्या रहेंगे, अपोजिट फेसेस आर पैरेलल। इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, इसमें क्या होता है, अपोजिट फेसेस आर पैरेलल। इसका मीनिंग होता है अपोजिट फेसेस आर पैरेलल।
इसमें जो इसका मीनिंग होगा, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो हमारे पास पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर दिया हुआ था लुक्स लाइक NaCl जैसा ही है, ठीक है। डायटोमिक बेसिस पे अप्लाई करेंगे तो FCC बन जाएगा। मैक्सिमम केस में देखिए जब भी स्ट्रक्चर आएगा तो हमेशा एक बार ध्यान लगाइएगा, सोचिएगा कहीं ये मैच तो नहीं कर रहा है FCC लैटिस से, मतलब डायटोमिक बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं या मोनोटोमिक कर रहे हैं, एक बार ट्राई कीजिएगा। तो चांसेस अधिकांश टाइम बनता है FCC होने का। सिंपल क्यूबिक भी हो सकता है, अदर भी हो सकता है, पर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कि FCC ही रहे, लेकिन ट्राई कीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं बन रहा है, और कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो चांसेस रहेगा FCC होने का उसका। चलिए आगे चले हम लोग। डन। ये 16 क्वेश्चन पूछा हुआ है। द नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर आयंस टू सोडियम आयंस इन NaCl क्रिस्टल इज। नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर टू सोडियम आयन क्या होने वाला है? 12 होने वाला है। कौन सा आएगा? सोडियम ही आएगा। अगर यहाँ पर एनर्जी ने देकर के अगर ऑप्शन में दिया होता तब सोडियम लिखते वहाँ पे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा यहाँ पर 12 आएगा, 12 रहेगा। अगर यहाँ पर ऑप्शन में होता तो 12 सोडियम आयंस आते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर टू अ सोडियम आयन इन NaCl क्रिस्टल इज 12Na+, ठीक है। चलिए क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? सर? हाँ बोलिए। सर जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन बताया, अगर उसमें मोनोटोमिक लेके तो जैसे कंसीडर नहीं कर रहा था, पता नहीं हुआ कि भाई मोनोटोमिक चल रहा है, तो फिर तो वो किस ब्रेव नॉन ब्रेव हो जाएगा पूरा। अगर मोनोटोमिक नहीं मोनोटोमिक देखिए, अगर मेंशन नहीं कर रहा है यहाँ पर, सीधा सोडियम पूछ रहा है ना, आपको लैटिस नहीं पूछ रहा है ना, सोडियम का पूछ रहा है, तो सोडियम कैंसिल करेंगे ना, इसका जो नियरेस्ट नेबर क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला नहीं, तो मैं पिछले वाले क्वेश्चन की बात करूं, इसमें। ये तो इसमें कहीं बताया टोमिक कंसीडर नहीं किया हुआ। हाँ डायटामिक करके ही करना है इसमें, इसमें डायटामिक कंसीडर करना है। आप एफए कर सकते हैं, आपको इच्छा नहीं कर रहा है कि नहीं तो अजीब सा लग रहा है, तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कर सकते हैं। डायटामिक जो था वैसे ही ट्रीट करना है इसमें। इसमें कुछ और पूछना चाह रहे हैं आप? आपकी आवाज थोड़ा सा माइक का आपका लग रहा है मुझको इशू हो रहा है, तो थोड़ा क्लियर आवाज नहीं आ पाता, मैं सुन नहीं पाता प्रॉपर। कुछ पूछना नहीं चाह सर, रहे हैं? मैंने ये पूछा कि जैसे इसमें डायटोमिक तो बताया नहीं हुआ, इसमें डायटोमिक की कंसीडर करना है। अगर मोनोटोमिक लेंगे तो ये तो ब्रेव लेके होगा ही नहीं वैसे। मोनोटोमिक कैसे लेंगे भाई? यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या क्या बोला है, देखिए वे ब्लैक एंड ग्रे स्फीयर्स रिप्रेजेंट टू डिफरेंट एलिमेंट, टू डिफरेंट ये एलिमेंट कर जाएगा ना, दैट इज द लेंगे। वे। और डिफरेंट रहेगा तो डायटामिक लेकर ही लेटेस्ट में पुट करना है। आपको ब्रावे में जो भी चीजें लगती है ना, कैसा रहेगा, आपको आइडेंटिकल दिखना है, ठीक है। लैटिस पॉइंट आपको किसी एक को लेना पड़ेगा और डायटामिक लेना पड़ेगा, दो साथ में रखे गए, ठीक है। इसलिए मैं चूज किया, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं होता। अगर सेम होता, बाई चांस सेम होता, तो हम लोग को सेम सेम रखकर चेक करना पड़ता, ठीक। तो सेम सेम में क्या आता? एनीवन, अगर बाई चांस ये हमारे पास, जस्ट सोचिए कि यहाँ पर जो स्फीयर दिया है, ए भी ब्लैक है, ए भी ब्लैक है, सेम स्फीयर है, सेम सिमिलर है, तब क्या बनता है स्ट्रक्चर? एनीवन प्लीज आंसर कीजिए। मैं अब क्या बोल Simple cubic. रहा हूँ? वेरी गुड, देन इट इज गोइंग टू बी अ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। अगर हमारे पास सभी जगह एक ही जैसा आइटम रहता, लाइक दिस एक ही जैसा रहता है, सिंपल क्यूबिक बन जाता फिर आपका, ये सिंपल क्यूबिक बन जाता, ठीक है। तो अगर सपोज मैं हर जगह सेम करता सिंपल क्यूबिक में चला जाता, लेकिन हर जगह सेम नहीं किया था, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर दिया हुआ आइटम, दैट्स व्हाई वी हैव टेक द डाटा में, अदरवाइज हम लोग नहीं चूज करते। चलिए ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं वापस। ये हो गया सभी लोग का डन। ये 24 का क्वेश्चन है, इस बार का क्वेश्चन पूछा हुआ है। द टोटल 8 आएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए कितने मतलब सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ NaCl आयंस पर यूनिट सेल ऑफ NaCl स्ट्रक्चर या क्रिस्टल इज 8, ठीक है। तो अगर आपके पास जो भी समझ के चीजों को याद रखेंगे, मतलब करेंगे, तो आपको अपने आप आंसर कर पाएंगे और आराम से आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो 8 इज द करेक्ट आंसर। टोटल नंबर ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन आयंस पर यूनिट सेल ऑफ NaCl स्ट्रक्चर क्रिस्टल इज 8। अगर सिंपली बस सोडियम का पूछता बाय चांस तो 4 करते, अगर क्लोरीन का पूछता तो 4 करते, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन ये भी फ्रेम हो सकता है कि अगर हमारे पास कोई इनका रेडियस दे दिया है, लेट्स r+ दे दिया है एंड r- दे दिया है, तो हमसे ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द सेल पैरामीटर, व्हाट इज द लैटिस कांस्टेंट, लैटिस कांस्टेंट पूछ सकता है, ऐसे ही पूछ सकता है, ठीक है। ये भी देखिए क्वेश्चन फ्रेम होने के हाईली चांस है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों में रिलेशन क्या होता है, r+ प्लस r- इज इक्वल टू a/2। और चूंकि क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा, क्यूबिक स्ट्रक्चर में लैटिस कांस्टेंट जब भी वर्ड यूज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इट इज आस्किंग अबाउट a, कि हमारे पास a क्या होने वाला है। तो आप यहाँ से a भी निकाल सकते थे, ऐसा भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास जो नियरेस्ट नेबर रहेंगे इन ऑल केसेस आपको याद होने चाहिए, जो नियरेस्ट नेबर है उनका डिस्टेंस क्या है, ठीक है, ये हमेशा आपको याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, मतलब इन ऑल केसेस क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है उस पर। चलिए डन, आगे चलेंगे, आगे प्रोसीड करते हैं। ये हमारे पास लास्ट स्ट्रक्चर है, दिस इज द लास्ट वन। इसको बोलते हैं सीजियम क्लोराइड, CsCl स्ट्रक्चर, ठीक है। सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर है आपका, ठीक। Cl क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर डाल लिख सकते हैं, क्रिस्टल लिख सकते हैं, क्रिस्टल मैंने नहीं लिखा, हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे हैं। तो आपको मैंने बताया था क्यूबिक वाइड का कांसेप्ट बताया था कि हमारे पास लेट्स कोई सिंपल क्यूब अगर रहेगा, सिंपल क्यूब है, लेट्स या सिंपल क्यूब है, सिंपल क्यूब है, तो सिंपल क्यूब रहेगा तो हमारे पास पॉइंट्स कहाँ पे रहेंगे, कॉर्नर्स पे रहने वाले हैं, ठीक है, करेक्ट। सिंपल क्यूब है तो हमारे पास एक वाइड बनता था, जो बीच वाला जो पार्ट है ये क्या होगा, ये वाइड था, इसको बोलते थे क्यूबिक वाइड, क्यूबिक वाइड। और उसका जो रेडियस आता था, तो आर वाइड जो वैल्यू था, आर वाइड इज इक्वल टू 0.73, हाँ करेक्ट, 0.732 टाइम्स आर एटॉमिक, करेक्ट, ये वैल्यू मिलता था हमको, ठीक है। तो अब हमारे पास जो CsCl स्ट्रक्चर बनता है, इसमें सेम क्या कर रहे हैं हम लोग, एक को सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में रख रहे हैं, सिंपल क्यूबिक लैटिस में, और जो दूसरा रहेगा वो वाइड पे चला जाएगा। वाइड का पोजीशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक वाइड है, कहाँ है, कंप्लीटली इनसाइड है, कहाँ पे है, एट बॉडी सेंटर पोजीशन पे है, जो वाइड है कहाँ पे है, बॉडी सेंटर पे है, बॉडी सेंटर पे है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो Cl आयंस हैं, क्लोरीन आयंस फॉर्म सिंपल क्यूबिक लैटिस एंड सीजियम आयन ऑक्युपाई क्यूबिक वाइड पोजीशन, ठीक है, क्यूबिक वाइड पोजीशन बोल सकते हैं कि हमारे पास क्यूबिक वाइड पोजीशन ऑक्युपाई कर रहा है सीजियम आयन, ठीक है। तो लेट्स हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, इनको आप बोल दीजिए Cl आयंस है और इसको आप बोल दीजिए सीजियम प्लस, दिस इज कैटायन, दिस इज एनायन, एनायन। चलिए तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि इन CsCl यूनिट सेल, इन CsCl यूनिट सेल क्लोरीन आयंस फॉर्म सिंपल क्यूबिक लैटिस एंड सीजियम आयंस ऑक्युपाई क्यूबिक वाइड पोजीशन, क्यूबिक वाइड पोजीशन,
क्यूबिक वायर्ड पोजीशन कौन सा होने वाला है? अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं बॉडी सेंटर पोजीशन। क्यूबिक वायर्ड यहाँ पर लिख सकते हैं, क्यूबिक वायर्ड दैट इज बॉडी सेंटर पोजीशन। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से हम लोग डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जब वायर्ड वर्ड यूज कर रहे हैं ना, तो थोड़ा क्लियर कट लगता है कि हाँ ये चीजें क्लैरिफाई है कि हमारे पास एक लैटिस में जा रहा है और दूसरा कहाँ पे जा रहा है, वायर्ड में जा रहा है, तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो सेकंड है कि हमारे पास CS आयन कहाँ चला गया, हमारा ऑक्यूपाई कर रहा है क्यूबिक वायर्ड पोजीशन। ठीक, ठीक है, अगर हमको यहाँ पर दूसरा डिफिनेशन देना पड़ता तो एक तो ये बोल सकते थे, दूसरा हम लोग नाम दे सकते थे सीजियम क्लोराइड हैज सिंपल क्यूबिक लैटिस विद डायटोमिक बेसिस। इसको ऐसा भी नाम दिया जा सकता था, CS Cl हैज Cl हैज सिंपल क्यूबिक लैटिस विथ डायटोमिक बेसिस। तो एक को हम नाम दे सकते हैं, लेट्स Cl। किसी एक को आप 0 0 बोल दीजिए। अगर मैं क्लोरीन को 0 0 बोला, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेकंड आयन? जो हमारे पास सेकंड रहेगा, हाफ 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 हाफ, वेरी गुड, हाफ 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 आ जाएगा, ये हो जाएगा हाफ हाफ हाफ। ठीक है, ये हमारे पास, ये भी हमारे पास ठीक-ठाक डेफिनेशन हो जाएगा। दिस इज आल्सो आइडियल, दिस इज आल्सो आइडियल। समटाइम्स आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि CaCl स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ टू इंटरपेनिट्रेटिंग सिंपल क्यूबिक लैटिस। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर है, इट इज मेड ऑफ टू इंटरपेनिट्रेटिंग सिंपल क्यूबिक लैटिस डिस्प्लेस्ड अलोंग बॉडी डायगोनल बाय √3a/2 डिस्टेंस। आप इसको भी नोट कर सकते हैं। चलिए, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरीका आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम लोग इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। CaCl इज मेड ऑफ टू इंटरपेनिट्रेटिंग सिंपल क्यूबिक सब लैटिसेस displaced along displaced with each other along body diagonal by √3a/2 distance। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस डिस्टेंस। नोट कीजिए, इसको आप लिखना है तो इसको आप देखिए, कुछ जो नाम दिया था सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। समटाइम्स इसका नाम दिया जाता है, समटाइम्स इसको बोलते हैं सीजियम हैलाइड। सीजियम हैलाइड, अगर सीजियम हैलाइड स्ट्रक्चर लिखा हुआ है तो कंफ्यूज मत होइएगा। सीजियम हैलाइड इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है। हैलाइड मतलब क्लोराइड है, तो क्लोराइड को आप चेंज कर सकते हैं, फ्लोराइड ला सकते हैं या ब्रोमाइड ला सकते हैं, लाइक दैट। तो इसका समटाइम्स नाम दिया जाता है सीजियम हैलाइड स्ट्रक्चर, सीजियम हैलाइड स्ट्रक्चर। ठीक है, सीजियम क्लोराइड बोल सकते हैं और समटाइम्स सीजियम हैलाइड इज आल्सो यूज्ड फॉर दिस स्ट्रक्चर। डन, ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। देखिए, जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर था ना, जो हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर, लेट्स हमारे पास ये किसका हो गया, क्लोरीन का हो गया। लेट्स दिस इज क्लोरीन। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे पुट कर सकते हैं लाइक ठीक है, अब इसको डिस्प्लेस कर दीजिए अलॉन्ग बॉडी डायगोनल। आपको मेजर करना है, कैसे मेजर करना है, हाफ हाफ डिस्टेंस होना चाहिए लाइक दिस। ठीक है, चलिए, अगर समझने में दिक्कत हो रही है, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आई थिंक। चलिए, तो अगर आप कोई आइटम पुट कर रहे हैं तो हमारे पास जो ये आइटम है ये आउटसाइड, किसी एक रेफरेंस लीजिएगा। लेट्स अगर येलो रेफरेंस ले रहे हैं तो फ्रंट में आने वाला सब आउटसाइड चले जाएंगे, सब आउटसाइड चले जाएंगे। जो हमारे पास डिस्टेंस रहेगा ये हाफ, ये देखिए इसे मैच कर रहा है ना, तो जो यहाँ वाला आइटम रहेगा यही आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है जो बॉडी फ्रंट पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, और बाकी आपका जो क्लोरीन का है उसको मार्क कर लीजिए, एक क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब बाहर में लेते हैं। तो इस तरह से इनका भी क्या होता है, जो यूनिट सेल रहेगा वो इनफाइनाइट रहेगा, दोनों क्या रहेगा, सिंपल क्यूबिक। ये हमारे पास लेट्स क्लोरीन का सिंपल क्यूबिक हो गया, सिंपल क्यूबिक। और जो ऊपर है स्ट्रक्चर ये किसका हो जाएगा, ये सिंपल क्यूबिक हो जाएगा आपका सीजियम का, सीजियम प्लस का सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। और इनका इनफाइनाइट रहेगा, पास में पास रखते चले जाइए। इसे इंटरपेनिट्रेट करते हुए आप एज्यूम कर सकते हैं कि √3a/2 डिस्टेंस पर इंटरपेनिट्रेट होता है। जो ये डिस्टेंस होगा इस डिस्टेंस को बोलेंगे, मेजर करेंगे तो दिस डिस्टेंस इज √3a/2। तो आप ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं। ये दो देखिए, तो इनफाइनाइट जाने वाले हैं, सब इनफाइनाइट होने वाले हैं, आप इसको साथ में रखते जाइएगा, इसको साथ में रखते जाइएगा। तो इस तरह से इसका बोलते हैं इंटरपेनिट्रेशन ऑफ टू सबलैटिसेस, सिंपल क्यूबिक सबलैटिसेस। ठीक है, चलिए, तो हम लोग कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे। हमारे पास जो पॉइंट्स आने वाले हैं, लेट्स फर्स्ट पॉइंट आएगा ये इफेक्टिव क्या आने वाले हैं, ये इफेक्टिव। आप देखेंगे सिंपल क्यूबिक ले रहे हैं, हमारे पास जो प्रॉपर यूनिट सेल आएगा ना, इसमें से किसी एक को आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा, यूनिट लेना पड़ेगा। लेट्स ये वाला पार्ट रहेगा, दिस इज योर यूनिट सेल। तो हमारे पास कुछ ऐसा यूनिट सेल बन गया था, दिस इज द वे। ठीक है, इसमें जो हमारे पास आए थे आइटम, ये बाकी सब बाहर चले गए थे, जो कार्बन वाले रहेंगे, तो Cl कार्बन आइटम आ गया था, उसका कंप्लीट ये वाला पार्ट आ जाएगा बीच वाला। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे देयर आर 1 क्लोरीन आयन एंड 1 सीजियम आयन इनसाइड द CsCl यूनिट सेल में एक क्लोरीन आयन होगा और एक सीजियम का आयन होगा। दैट इज टोटल 2 आयन होने वाले हैं इन द यूनिट सेल, दैट इज टोटल 2 आयंस इन द यूनिट सेल। ठीक है, क्लोरीन कैसे ले रहे थे, क्योंकि हमारे पास जो कार्बन आइटम था कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 8 × 1/8 आता था, तो लोग 1 करते थे इस तरह। ये पहले आप लोग क्लियर होगा कैसे कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, तो वही सेम चीज किया गया है। चलिए, एक तो क्लियर हो गया। सेकंड जो रिलेशन आने वाला है, रिलेशन रहेगा सेकंड, रिलेशन बिटवीन आयनिक रेडियाई, रेडियस का प्लूरल रेडियाई होता है, आयनिक रेडियाई एंड लेटिस कांस्टेंट A, इनके बीच में रिलेशन क्या होने वाला है, एनीवन? हाँ सर,
हाँ प्लस आर माइनस रूट 3 हाँ √3a/2 हो जाएगा डिस्टेंस, तो आपकी जो वैल्यू आने वाली है r प्लस r माइनस इज इक्वल टू √3a/2। दिस इज द रिलेशन। ये रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। रिलेशन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो हमारे पास लैटिस कांस्टेंट और r का रिलेशन होता है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए ये स्ट्रक्चर भी कैसा हो गया, क्यूबिक हो गया। CSCl स्ट्रक्चर इज अगेन अ क्यूबिक स्ट्रक्चर। चलिए दो चीज हमारे पास यहाँ पर मालूम हो गए हैं, नोट कर लीजिए। डन। चलिए ठीक है, आगे प्रोसीड कर रहे हैं हम लोग फिर। ये हमारे पास लेट्स क्लोरीन हो गया और सीजियम हो जाएगा, बीच में सीजियम ले लीजिए। दिस इज सीजियम, ठीक है। दो पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट रहेगा नियरेस्ट नेबर। अगर हमारे पास लेट्स ये क्या है, क्लोरीन है, दिस इज क्लोरीन माइनस है, तो इसका जो नियरेस्ट नेबर रहेगा वो क्या होने वाला है? CS. CS होने वाला है, जो बीच का रहेगा बॉडी सेंटर पोजीशन पर CS प्लस रहेगा, दैट इज द नियरेस्ट नेबर। दिस इज द नियरेस्ट नेबर CS प्लस। कितना डिस्टेंस रहेगा? √3a/2। नंबर क्या होने वाला है? व्हाट इज द नंबर? कितने होने वाले हैं? 8. 8 होने वाले हैं, बिकॉज वी आर मूविंग अलोंग बॉडी डायगोनल। 8 रहेगा। सिमिलरली हम लोग रिवर्स करके चेक कर सकते हैं, जब हम लोग बात करेंगे CS के लिए तो वहां पर क्लोरीन आने वाला है और 8 क्लोरीन आएगा, तो दो कंडीशन आएगा यहाँ पर भी हमारे पास, फॉर Cl माइनस आएगा और जो सेकंड रहेगा फॉर CS प्लस रहेगा, ठीक है। जिस हिसाब से आप देखेंगे क्लोरीन के लिए क्या नियरेस्ट नेबर होगा? CS होगा, कितना होगा? 8 होगा। सिमिलरली अगर CS के लिए चेक करेंगे तो क्लोरीन आयन होने वाले कितने होंगे? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो आप लिख पाएंगे 8 CS आयंस, 8 डिस्टेंस √3a/2। यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे 8 Cl माइनस आयंस, 8 डिस्टेंस √3a/2। दो चीज हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी जिस तरह हम लोग यहाँ पर करते थे, बाकी किस केस में BCC जैसा, वहाँ पर सेकंड नियरेस्ट नेबर, थर्ड ऐसे भी कैलकुलेट कर पाएंगे। जो सेकंड नियरेस्ट नेबर आएगा वो बताइए आप लोग, जो सेकंड नेबर्स हैं वो कौन से होने वाले हैं? ठीक ए डिस्टेंस। वेरी गुड। ए डिस्टेंस वाले आएंगे और सिमिलर टाइप के रहने वाले हैं, सिमिलर टाइप के होने वाले हैं। अगर हमारे पास क्लोरीन यहाँ पे है तो ए डिस्टेंस पे आने वाला है, ए डिस्टेंस पे आएगा और उनका संख्या 6 होगा, बिकॉज वी आर मूविंग अलोंग एज। तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। दोनों केस लिख लीजिए यहाँ पर। जो फर्स्ट केस रहेगा फॉर Cl माइनस और जो सेकंड केस रहेगा फॉर CS प्लस। तो ये जो नंबर आएगा, नंबर आप लिख सकते हैं कि हमारे पास 6 आने वाला है, 6 और सेम टाइप का होगा। क्लोरीन है तो क्लोरीन नहीं आएगा, 6 क्लोरीन आयंस एट डिस्टेंस ए, और इसके लिए भी आएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा CG माइनस आ जाएगा आयंस एट डिस्टेंस ए। बाकी फिगर में मैं यहाँ पर लिखवा नहीं रहा हूँ, फिगर में देखिए अगर बाई चांस थर्ड पूछता, थर्ड फोर्थ क्या होने वाले हैं ये चेक कर लीजिएगा। थर्ड अगर होता है यहाँ पर तो हमारे पास फेस वाला आ जाता, ये थर्ड चला जाएगा, ठीक। ये हमारे पास सेकंड था, ये फर्स्ट था, ये थर्ड आता। थर्ड कौन सा आता? जो कि हमारे पास इसके अलाम चल रहा है, दैट इज बॉडी फेस डायग्राम काम चल रहा है। 12 आ जाएगा संख्या, नंबर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। फोर्थ के लिए अगर प्रोसेस करना होता तो फोर्थ फिफ्थ आप बाकी में निकाल सकते हैं, रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम लोग सेकंड तक लिख रहे हैं, याद रख रहे हैं, और बाकी आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड अगर देखना है तो फिगर में आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि फिगर इस तरह से इसका बनेगा। थर्ड के लिए कुछ ऐसे वैल्यू आएगी। चलिए नोट कीजिए इसको। पैकिंग फ्रैक्शन में मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ, सिंपल सा पैकिंग फ्रैक्शन, याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिफ्थ नंबर है पैकिंग फ्रैक्शन, वैल्यू हो जाएगा इट इज इक्वल टू 1 है 1 4/3 पाई r प्लस क्यूब प्लस 1 इंटू 4/3 पाई r माइनस का क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब आएगा, ए क्यूब आ जाएगा, ए क्यूब कर दीजिएगा। रिलेशन मालूम है आपको, ए इज √3a/2, √3a/2 इज इक्वल टू r प्लस प्लस r माइनस। तो यहाँ से जो a की वैल्यू आने वाली है 2 डिवाइड बाई √3 r प्लस प्लस r माइनस हो जाएगा, दैट इज ए क्यूब की जो वैल्यू आ जाएगा इट इज 8 डिवाइड बाई 3 √3 r प्लस प्लस r माइनस का होल क्यूब आ जाएगा। तो वैल्यू पुट कीजिएगा, देखिए कुछ टर्म कैंसिल होने वाले हैं और यहाँ पर मैं वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दे रहा हूँ। इसके जगह मैं पुट कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा 8/3 √3 r प्लस प्लस r माइनस का होल क्यूब। तो कुछ टर्म कैंसिल कर जाएगा, 4 यहाँ से कैंसिल करेगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, और 3 तो कैंसिल कर जाएगा, 3 भी कैंसिल कर जाएगा, ठीक है। तो √3 ऊपर चला जाएगा, वैल्यू मिलने वाला है इट इज इक्वल टू √3 पाई डिवाइड बाई 2 r प्लस क्यूब प्लस r माइनस क्यूब डिवाइड बाई r प्लस प्लस r माइनस का होल क्यूब, लाइक दिस। दिस इज द पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन यहाँ से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। CSCl पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन उसको देखेंगे और सेकंड करेंगे। नोट कीजिए इसको, इस पेज को नोट कीजिए। दिस इज द पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, आप याद रखिए एग्जाम में कैसे कैलकुलेट करना है आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। आप आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे। स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, कैसे बन रहा है, किस पोजीशन पे जा रहा है, ये सब क्लियर है तो एग्जाम में आपके पास टाइम सफिशिएंट रहेगा कैलकुलेट करने के लिए। चलिए डन हो गया। Yes, sir. ये क्वेश्चन आपको 19 से पूछा हुआ है, आप बताइए कौन सा स्ट्रक्चर होने वाला है, कौन सा करेक्ट होने वाला है? सिंपल क्यूबिक। क्या बोल रहे हैं? सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक, वेरी गुड। द लोकेशन ऑफ CS and Cl minus ions inside the unit cell of CSCl crystal is shown in the figure. The Bravais lattice of ClCl is Bravais lattice जो रहेगा वो सिंपल क्यूबिक होने वाला है, विद डायटोमिक बेसिस। बेसिस का पोजीशन आपको मालूम है, एक 0 0 0 होता है और जो सेकंड रहेगा बॉडी सेंटर होगा हाफ हाफ हाफ, ठीक है। ये क्लियर होगा। तो इस तरह से हमारे पास जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट था ये फिनिश हुआ। अब हमारे पास जो मिरर इंडिसेस हैं, जो प्लेन्स है, डायरेक्शंस है, वो स्टार्ट होगा। तो हमारे पास इसका एक ही क्वेश्चन होगा शायद, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे जो मिरर इंडिसेस वगैरह हैं, वी विल सी दैट, ठीक है। तो मिरर इंडिसेस, डायरेक्शंस, इंटरफेरेंस, सेपरेशन, जो डिस्टेंस होता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, तो नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ पूछना है किसी को, एनीवन? ओके देन, थैंक यू वेरी मच।